कोडिंग कर लेते हैं। हाँ अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये आयुष में वो क्या है कि बैंडविड्थ तो डिले चेंज करने के बाद भी वो क्या हो रहा है, बेस्ट रूट नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब आयुष चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कल आयुष चेक करता हूँ हाँ ठीक है। हाँ ये तो जैसे बैंडविड्थ चेंज करेंगे ना अपन, तो हाँ। फिजिकल कंडीशन में आ जाना चाहिए। तो अपन ने बोला था वही सक्सेसर बनना चाहिए वही। सेकंड बेस्ट एडी एफडी, वो आ जाना चाहिए, वो आएगा ग्रेटर देन एफडी ऑफ तो वही ही अपन इसको क्या बना सकते हैं, फिर लोड अनइक्वल लोड बैलेंस। सक्स। हाँ। अदरवाइज वो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। हम्म, वो नेक्स्ट में देखते हैं, मैं कल आयुष का ट्राई मारता हूँ, दूसरे वाला आयुष का, फिर उसमें चेक करते हैं। उसमें नहीं हो रहा, 72 सीरीज वाले में नहीं हो रहा। अनइक्वल वाला अभी तक स्टार्ट नहीं किया था हम लोग ने, वही बस इक्वल ही देख रहे थे अभी। हाँ हाँ, तो इक्वल तो वैसे भी हो ही जाएगा, इक्वल में तो कोई दिक्कत हाँ नहीं वो इक्वल तो अभी जो सेटअप किया उसमें भी हो ही जाएगा वही। है। इक्वल की तो देखने की बस जरूरत नहीं वायर चेंज कर देंगे तो वही। कि हाँ कि ये सीरियल की जगह हम दूसरा वो लगा वही देंगे। सीरियल का लिमिट ही 2 MB है ना वही। हाँ, तो वो 2 MB है, इसका 100 MB है। हाँ वही वो कंपेयर नहीं होगा, वही वायर चेंज कर देंगे तो हो जाएगा हाँ इक्वल लोड बैलेंसिंग। वो तो इजी करके नीचे देखना है तो वो देख लेते हैं। हाँ इसमें तो कुछ नहीं, इक्वल में तो कुछ यहाँ पे वैसे आईपी चेंज कर दी। ये इसका 1/1, ये अभी 1/1 कर लेते हैं। इसका कर देते हैं 0 0, इधर भी 0 0 बस। इसको देख लेते हैं, तो बना बनाया यही से अपने पास। इंटरफेस पे आईपी चेंज करना है, ये जो सीरियल वाला इंटरफेस है उसका आईपी हटा देना है। नो आईपी कर देना है। आईपी कौन से इंटरफेस पे डालना है, 1/0। ये हो गया, एक का काम हो गया। दूसरे में दो इंटरफेस है, तो हाँ। दोनों पे चेंज करना इसको पड़ेगा। भी ऐड करना पड़ेगा ना लेकिन इंटरफेस को इंटरफेस तो ऐड हो गया ना, EIGRP में। आईपी तो ऐड हुआ है ना पहले से। हमने तो इंटरफेस बदला है, आईपी थोड़ी बदला है। ओके हाँ वही सेम रेंज में ही दिया 13 वाला हाँ। तो आईपी नहीं बदला हाँ तो फिर तो एडवर्टाइज रहेगा। हाँ वही समझा हाँ। वो आगे सेम एडवर्टाइज ही देगा हाँ। टेबल सेम ही रहेगा राउटिंग टेबल सामने। यदि कोई मान लो कमांड चलानी है आपको, हम्म कोई से भी हम्म। इंटर मोड पे चलानी है, तो आगे डू लगाना पड़ता है। ओके डू लगा देते हैं। तो कोई से मोड पे चल जाएगी वो कमांड, नहीं तो फिर वो क्या होगा, प्रिविलेज वाली प्रिविलेज पे चलेगी। हाँ वही वो एरर देगा। तो ये कमांड शो वाली कमांड आपको कहीं भी चलानी है तो डू आगे लगा दो। हम्म ठीक है। हम्म। इसके जो सीरियल इंटरफेस बदल देंगे, सीरियल की जगह इंटरफेस में नो आईपी एड्रेस कर देंगे। चेक कर लेंगे आईपी हटा या नहीं। अभी हमारा इंटरफेस कौन सा है, F1/0 और F0। हम्म। तो हमारा F1/0 पे तो आईपी क्या आएगा हमारा, 13 वाला आएगा। सीरीज जो है ना, 13 मतलब 13, हम्म। 13.3। नो शॉट। एक और 0 0 फिर डाल देंगे, हम्म और हमारा आएगा 4 मतलब 24 का आएगा। 24 ये 24 है ना, ये 34 है, 34 है। 3 4 है वही क्योंकि ऊपर वाला 1 3 था ना। 3 4। नो सेट कर देंगे। नो शॉट। एडवर्टाइज तो करेगा, यहाँ पे लूप पे डाला हुआ है जैसे 1 1 का है, हाँ ऐसे ही यहाँ पे इधर 4 4 डाला हुआ है। तो अभी लोड बैलेंसिंग हम
इस पे भी चेंज करना पड़ेगा सीरियल इसका इंटरफेस भी। आप R4 पे भी एक सीरियल इंटरफेस है, उसको भी चेंज कर देंगे। R1 किस पे भी चेंज करना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड पे। R1 में नहीं, ये तो पहले से फास्ट इथरनेट ही था, इसमें चेंज हो गया ना। F10 पहले से वही था इंटरफेस, तो अब उसको या चेक कर लेंगे। सभी इंटरफेस आप पे नेबरशिप आप एक नहीं है दोनों साइड, आईपी है यहाँ पे नेबर, दोनों साइड में नेबर बन गए। शो राउट देखोगे तो उसमें आपको दिखाएगा लोड बैलेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो आईपी राउट से हम क्या राउटिंग टेबल देख सकते हैं। देखो R1 पे जाने के लिए अभी एक ही रास्ता बता रहा है 34 उधर से। हाँ डी वाला। हाँ, हम्म, क्योंकि मैंने उसका बैंडविड्थ चेंज कर दिया था, इसलिए अभी बैंडविड्थ मेरे को सबका चेंज करना पड़ेगा। यहाँ का इन दोनों इंटरफेस का बैंडविड्थ मैंने क्या कर दिया था, पहले चेंज कर दिया था। तो डिफ़ॉल्ट कितना रहता है वो देखना पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट डिफॉल्ट इसका वही चेक कर सकते हैं कोई भी R3 या फिर R2 में भी जाके कितना डिफ़ॉल्ट वो इंटरफेस का। डिफ़ॉल्ट कितना वो डाला था, ये वाला हम्म, डिले कितना डाला था 100, वो डालना पड़ेगा। तो 10,000 और 100 डालना पड़ेगा। हम्म, ये इंटरफेस है उसका वो उसका अभी कितना कम थी क्या क्या हम लोग ने। मैंने कम किया था ना बीच में, वो चेक करने हाँ। हम्म, अभी क्या बैंडविड्थ आपको चेंज करनी है, तो बैंडविड्थ हम्म, कितना पे उसका 10,000 था ना। हाँ हाँ 10,000 हो हाँ। तो डिले कितना था 100 था ना। 100 ये 100 था। ये अपना आप 10 का मल्टीप्लाई कर लेता है, फिर 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा उसमें। हाँ अभी अपन चेक करना चाहते हैं कितना है, तो देखो यहाँ पे तो इंटरफेस F00 का डिले कितना, वो तो बैंडविड्थ तो हमने चेंज कर ही दिया, तो बैंडविड्थ तो 10 हाँ वही। अभी 100 ही दिखा रहा है, 100 ही है इसका। और एक वो है, इतना ही चाहिए ना, लेकिन 100 ही चाहिए। हाँ 100 ही था, और उसका वन स्लेश 100 वही इतना बस होगा। 0 का देख लेंगे ना, इसको देखेंगे इसका। उसका भी 100 है। बस हो गया, इसका भी करना पड़ेगा, हाँ R2 पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि R2 का भी चेंज किया हमने। वही 0/0। तो अभी कितना दिखा रहा है, 20,000 कर दिया ना। हाँ डबल है। नहीं कम थी है ना, उसका हाँ, तो 100,000 था ना। नहीं 10,000 था ना उसका। हाँ, 10 तो था क्या। 1 MB का बराबर 1,000 होता है ना। हम्म, 100 MB मतलब उसका कितना हो गया, 1 MB का 1,000। 10,000 हाँ 10 MB का हुआ ना, 100 MB का है ना, 100 MB का मतलब। हाँ वही इसके लिए वही 100,000 ना। एक मिनट, यहाँ पे कितना आ रहा था, ट्रांसलेशन का कितना आ रहा है 10। 100,000 ही है ना, 100,000 ही। तो 10,000 हो गया, 1 लाख है मतलब 1 लाख। हाँ वही 1 लाख मतलब वही 100,000 ही है। तो हमने पन्ने इसका भी चेंज नहीं किया ना, उसका भी 1 लाख करना पड़ेगा। हाँ वही जीरो वही जीरो उसका बस हम क्या इसका 20,000 1 लाख शायद नहीं से। किया ना, किया क्या। हाँ इसका 1 लाख। 1 लाख है, इसका भी 1 लाख है, दोनों का 1 लाख है। 5 बिंदी है ना, हाँ ठीक है। हाँ 4 मतलब 5 हुए। हाँ तो इसका एक 5 कर लेते हैं। इसका 1 लाख करना पड़ेगा। 1 लाख मतलब वही ना 100 MB प्लस। हाँ दे देंगे। कितना हो गया, 4 हो गया ना, 5 हो गया। और एक 5। हाँ रिले कितना है, तो रिले तो पहले डिले से उतना ही 100 किया ना। चाहिए, उतना ही है। रिले तो उतना ही है, रिले चेंज करेंगे तो नहीं है। तो अभी देखो R3 में चेंज नहीं किया ना। R3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि R3 में एक ही वही अभी उसमें कनेक्ट किया। यहाँ पे नहीं चेंज किया ना। हम्म, यहाँ पे तो चेंज ही नहीं किया था, इधर ही किया था, इधर किया था। अभी आपसे वही शो IP रूट, तो फिर अभी लोड बैलेंस दिखाना चाहिए। हाँ, तो इसमें अलग अलग जाएंगे, सेम रहेगा तभी दिखाएगा। ये देखो अभी आज 4 के 2 रूट आ गए। अभी 2 दिखा रहे हैं, हाँ 1 और 4 भी। पहले देखो एक ही दिखा रहा था। पहले 1 ही दिखा रहा था, अभी ये दोनों दिखा रहा है।
तो दिखा रहा है, क्योंकि जब तक आप उसको सेम बैंडविड्थ नहीं रखोगे तब तक ऐसे दिखाएगा। जैसे मैं बैंडविड्थ चेंज करूँगा, रूट हट जाएगा एक। इसका भी बैंडविड्थ चेंज किया, हाँ, कम किया, तो फिर बढ़ एक रूट निकल जाएगा। फिर वो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। हम्म, समझो। जैसे मान लो मैंने नीचे वाला इंटरफेस है उसका अभी कितना 1 लाख था ना, हम्म, मैंने उसका बैंडविड्थ 50,000 कर दिया। ठीक है, हो गया 50,000, 50,000 हो गया, हम्म, 50,000 हो गया ना। हाफ हो गया, हाँ। 5,000 से, हाँ 50,000। हम्म, इसे आप करोगे यार, फिर आप शो रूट करोगे, देखो एक ही दिख रहा है अभी। हाँ, अभी वही 4 वाला ही है बस। देखिए ये आप जब टोपोलॉजी टेबल में जाओगे तो दिखेगा, तो IP 1000 की हम्म, टोपोलॉजी टेबल जो रहती है अपनी, तो जाओगे तो देखो 4 के लिए आपको 2 रूट दिख रहे फिर भी। हम्म, ये फिजिबल कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फिजिबल कंडीशन क्या वही बोलती फिजिबल है? सक्सेसर, हाँ वही। फिजिबल कंडीशन क्या बोलती है? सेकंड बेस्ट AD लेस देन, हम्म, जो सेकंड मतलब जो आपकी जो सेकंड वाली है, ये सेकंड वाली, वही ये AD है 111 वाला। हाँ, ना, सेकंड है, फर्स्ट वाली तो ये, तो सेकंड रूट हाँ, AD है, वो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए किससे? FD ऑफ सक्सेस, वही पहले वाले इसका ये FD है इसकी, सक्सेसर का। इससे कम है हम्म, तो क्या जाएगा ये? इससे कम, हाँ, कम ही है। तो कम रहेगी तो ये क्या जाएगी? बेस्ट पाथ ना, वही मतलब सेकंड बेस्ट पाथ। फिजिबल कंडीशन में। हाँ, सक्सेसर बन सकता है। हाँ FD बन सकती है, सेकंड बेस्ट हम्म, पाथ बन सकता है। वही, हाँ, फिजिबल सक्सेसर बन सकता है वही। हाँ फिर यदि ये कंडीशन ही नहीं है तो वो टोपोलॉजी में भी नहीं दिखाएगा फिर। आएगा ही नहीं, वो टेबल में ही नहीं आएगा। हाँ जैसे मैं कर देता हूँ इसका 2 MB कर देता हूँ, स्पीड घटा, ज्यादा कर देंगे। कम कर दी मान लो। मैंने इंटरफेस और क्या उसका 1/0 है। हाँ, दूसरे वाले का, जो अभी सक्सेसर है उसका। हाँ बैंडविड्थ मैंने मान लो वो उसका 1 MB कर दी। ओके, बस वन। तो अभी ये टोपोलॉजी टेबल में भी नहीं दिखाएगा। दिखा रहा है? 4 का रूट अभी तो आ रहा है, तो बंद डाउन करना पड़ेगा। नहीं सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब देखते हैं हो जाते तो कर देंगे, नहीं तो फिर वो दूसरा फिजिकल पे देखा। और हाँ दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी चेंज करना है तो दोनों साइड पे चेंज करना है, तभी इफेक्ट आएगा। यहाँ पे चेंज किया ना, हाँ, तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो FA वन कैलकुलेट स्लैश जीरो पे मतलब वो बैंडविड्थ कमती करने के लिए क्या? पूरा कैलकुलेटेड लेता है पूरा। एक में ओके, हाँ। R3 पे चेंज नहीं किया इसलिए इफेक्ट नहीं आ हम्म, रहा। R3 पे भी हम बैंडविड्थ भी करेंगे तो थोड़ा इफेक्ट दिएगा, उसमें इफेक्ट नहीं आता। ऐसे एक में सिंगल में मतलब बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया, तो दोनों साइड में होनी चाहिए एक। हाँ, अभी वो बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया, दोनों वही साइड पे होना दोनों इंटरफेस पे, हाँ। चाहिए। अच्छा, नमस्कार। अभी आने दो उसको, उसके बाद टोपोलॉजी में देखना। नहीं आ रहा? आ रहा अभी, हम्म, अभी कंडीशन सेटिस्फाई ये कर भी रहा है। दिखा रहे हो। अभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो डिले भी आपको करना पड़ेगा, डिले में भी चेंज करना पड़ेगा, डिले भी बढ़ाना पड़ेगा। हेलो मैंने डिले 200 कर दिया मैंने, इधर भी डिले बढ़ा देते हैं। हम्म, यहाँ पे कौन सा है? R3 भी बढ़ाना पड़ेगा, हम्म, R3 पे भी मेरे को डिले 200 कर देते हैं। हम्म, तो देखते हैं चेक करके। टोपोलॉजी में आएगा,
अभी भी आ रहा है, इसका मतलब अभी भी पूरा सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। डिले भी दोनों साइड करना पड़ेगा क्या? डिले भी दोनों साइड कर दिए ना, देखते ना, यहाँ दोनों सेम हो गई इंटरफेस। 1/0 देखो, डिले 2000 हो गया है, हाँ। 1 MB हो गया। अभी दूसरे पे देखते हैं, R3 है ना, और हाँ, R3 मतलब R3 के F1/0 पे होना चाहिए। F1/0 पे, हाँ। 1/3 पे गया, 200 कर दिया। अभी देखते हैं दोनों का सेम है अलग है। तो इंटरफेस 1000 2000 है ना, हम्म। और वहाँ पे क्या दिखा रहा है 1000 2000 सेम दिखा रहा है अभी। 2000 ना उसका, इसका 2000 डिले, उसका 1000 था। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना, इसका भी डिले 2000 है। ओ हाँ, टू तो हाँ। तो इसका मतलब चेंज तो हो गया है, हम्म। काम नहीं कर रहा ना, चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। अगर समझो ये चलता था तो फिर एक रूट निकल जाता था क्या वो, मतलब फीजिबल सक्सेसर में भी नहीं रहता था ना पहला वाला। टोपोलॉजी से भी बाहर निकल जाता है, हम्म। तो हो जाएगा, तो टोपोलॉजी से बाहर हो जाएगा। अभी तो यहाँ चल नहीं और रहा है। एक ही रूट रहेगा ना फिर ऊपर वाला, बस सक्सेसर पे। 2000 के को डिले और बदल देते हैं। और ज्यादा। दो 2000 हुआ ना अभी वहाँ पे, एक बिंदी लगेगी, 2000 हो जाएगा। अपन ने कर दिया 2000 कर दिया, 20,000 हो जाएगा। इसका भी यहाँ पे भी जो डिले है, 20,000 हो जाएगा इसका भी। हम्म। एक करना है डिले, तो कहाँ पे दिखेगा, तो इंटरफेस, जो भी इंटरफेस रहेगा। हम्म। 20,000 हो गया। हाँ। अभी चेक करते हैं, उधर भी हुआ देगा। यहाँ पे भी आपका 20,000 हो जाना चाहिए। हम्म। इंटरफेस पे देखते हैं। 20,000 हो गया ना। हम्म। Correct? अभी देखते हैं, अभी अभी हटा गया। हम्म। देखते हैं। अभी भी आ गया, तो फिर इधर आ रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ हम्म। है। यहाँ पे भी शो, इतना चेंज करने के बाद तो चेंज नहीं हो रहा, फिर भी उतने आ रहा है, हम्म। वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसका भाई मतलब काम कुछ नहीं तो कर फिर। रहा। हम्म। पुराना वाले कर देते थे। हम्म। पहले कितना था बैंडविड्थ? बैंडविड्थ 1 लाख, वन उसके आगे वही 50। डिले कितना था? सर डिले 200 था इतना ना, नॉर्मल 100 है ना, तो 10 ना। 100 था ना, हाँ। नॉर्मल 100 ही रहता है ना, तो फिर 10 इसमें। ये पहले वाला कितना है, एक रुपये चेक कर लेते ना। तो पहला वाला सबसे स्टार्टिंग वाला 100 था। 100 था ना, मैं हाँ 100 है, 10 रखना पड़ेगा, तो 100 ऑटोमेटिकली वही होगा। 10 रखना पड़ेगा, डिले 10। इधर भी चेंज कर दो, इसमें नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर में कुछ मिस्टेक नहीं, तो वो तुरंत चेंज हो जाता है। इधर चेंज करते ही आपका वो क्या हो जाएगा, कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाएगी। अनसेटिस्फाई होने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। बैंडविड्थ आपको कितना रखना है? 1 लाख। सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हेलो हेलो। हाँ हेलो हाँ। हाँ आवाज सुना देना। हाँ। ठीक है, अभी अब देखते हैं अपन, वापस रूट आ गया होगा यहाँ पे राउटिंग टेबल में, देखते हैं हम्म, तो राउट। ठीक है, दिख रहे हैं दोनों 4 के लिए। हाँ है वही 4.4.4 के नीचे भी। अभी अभी अपन को कैसे पता चलेगा कि ये लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं? तो यहाँ पे ट्रेस मारेंगे ना 4 4, हम्म, हमें पता चलेगा एक बार पैकेट किससे आएगा, 10.12.2 वही से आएगा एक पैकेट। वही 12 13 से वही ऐसे दो बार ऐसे आएगा, 1 और 2 ऐसे, 12 से भी जा रहा है, 13 से भी। 12 से भी और 13 से भी। तो ये से जाएगा तो समझ लो कि ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है। लोड बैलेंसिंग। और यदि एक ही से जाएगा कंटिन्यूसली, जैसे 12 से जा रहा है फिर 13 से नहीं जा रहा, हम्म, तो आप समझ लो कि लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही, मतलब दोनों तरफ नहीं पैकेट हो नहीं रहा हो है, रहा। हाँ नहीं हो रहा। तो ये लोड बैलेंसिंग में जैसे दिखेगा। और जैसे हम्म, मान लो कोई इंटरफेस आपका सिंगल जाएगा तो वो कैसे दिखेगा? एक से जा रहा है, सिंगल से जाएगा तो ऐसे दिखेगा। हम्म, वही हाँ सिंगल इज आर 12 फिर 24। हाँ। ये देखिए, एक मिनट, एक बार और चेक करके देखते हैं, होता तो ठीक, नहीं होगा तो फिर अपन दूसरे पे देख लेंगे हम्म, लास्ट। समझ में आ गया ना? लोड बैलेंसिंग होता है तो कैसे हाँ दिखते हैं? समझे। दो हाँ दिखते हैं वहाँ वही। पे यहाँ पे ऐसे दो दिखेंगे, तो यहाँ पे भी दिखेंगे। टेबल में भी आपको हम्म, देखो, ये डी करके 2 बार आ रहा है। हम्म, क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका मैट्रिक दोनों का सेम है। यहाँ पे देखो मैट्रिक जो दिख रहा है ना, हम्म, ये मैट्रिक है, ये हम्म, दोनों सेम है, इसलिए लोड बैलेंसिंग कर रहा है। यदि मैट्रिक में कुछ भी चेंजेस होगा तो फिर एक रूट आएगा, दूसरा रूट। नहीं आएगा वही। हाँ। तो दोनों यहाँ पे क्या है, सक्सेसर है। हाँ वही दोनों सक्सेसर है। हाँ समझो फीजिबल है ही नहीं अभी। हाँ, अब कैसे पता चला दोनों सक्सेसर है? एक मिनट वो भी चेक करते हैं यहाँ पे मैं। वही लो ट्रेस रूट से तो पता चल गया ना दोनों जा रहे नहीं वो तो चलेगा, बाद में टोपोलॉजी में भी दिखेगा दो सक्सेसर। एक फिल कर देते हैं। हो गया ना नहीं वो 5 दिन चाहिए, 1 लाख हो गया ना अभी। हैं। 1000, 10,000, 1 लाख है ना? हाँ 5-0। उसके बाद देखो आप शो आई पी आई आर पी टोपोलॉजी में आपको दिखाएगा कितने सक्सेसर है। हम्म, शो आई पी आई आर पी टोपोलॉजी आ जाओगे ना, टोपोलॉजी। तो ये हाँ सक्सेसर आएगा। सक्सेसर कितने सक्सेसर है? 2 सक्सेसर। 2 सक्सेसर। हाँ। इसके लिए मतलब यदि एक सक्सेसर रहेगा और एक आपका फिजिकल सक्सेसर रहेगा तो बताएगा वो फिजिकल सक्सेसर। हम्म, समझो। जैसे हट जाएगा यहाँ से, मान लो ये मैंने इसकी बैंडविड्थ चेंज किया। हम्म, तो फिर 1 सक्सेसर दिखाना चाहिए। हाँ 1 सक्सेसर, जैसे बैंडविड्थ अभी मैं चेंज करता हूँ इसकी, इसकी बैंडविड्थ मैंने कर दिया 50,000 कर दिया। 50,000 वही। ठीक है, आधी कर दिया। हम्म, और इस पे भी मैं 50,000 कर दिया। ये आधी हो गया, मतलब उसका क्या हो गया अभी, वो सक्सेसर तो रहा नहीं हम्म, अभी। वही। अभी शो आई पी राउट करोगे तो उसमें दिखेगा नहीं, हम्म, क्योंकि वहाँ पर क्या दिखता है, बेस्ट रूट दिखता है। तो भी देखो 4 के लिए 12.2 बेस्ट रूट है। एक ही है वही। हाँ। लेकिन टोपोलॉजी में आपको दिखेगा, शो आई पी एज की टोपोलॉजी करोगे ना, हम्म, तो आपको 2 रूट दिखेगा। तो 4 के 2 रूट दिख रहे हैं, वही 1 सक्सेसर और उसके दोनों रूट भी है वही। हाँ। दोनों दिखेगा, लेकिन वही एक दूसरा फिजिबल हो गया। हाँ। फिजिकल सक्सेसर है, हम्म, नीचे वाला फिजिकल सक्सेसर है। हम्म, एक सक्सेसर है, दूसरा फिजिकल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर। इसको ऐसे है, इसको दिखते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल। अब यहाँ 2 है लेकिन दिखेगा वहाँ पे एक, हम्म, क्योंकि जिसका बेस्ट वो रहेगा, क्या मैट्रिक्स वो हाँ रहेगा आपका। वो सक्सेसर बन जाएगा। हाँ सक्सेसर राइट। हम्म, ये एफडी का मतलब क्या है? फिजिबल डिस्टेंस। हम्म, हमारा फिजिबल कंडीशन क्या है कि हमेशा जो आपका जो फिजिबल डिस्टेंस है, हम्म, वो ज्यादा रहना चाहिए ना इससे। उससे लेस देन होना चाहिए जो सेक आपका केटोटाइज डिस्टेंस है। सक्सेसर का जो फिजिबल डिस्टेंस है ये हम्म, है, हाँ सेकंड बेस्ट एडी जो आपकी वही। हाँ ज्यादा रहना चाहिए ना वही।
कम रहना चाहिए ज्यादा रहना चाहिए। हाँ ज्यादा रहना चाहिए। ये लेस है ना, कम रहना चाहिए ना। एफडी ज्यादा रहना चाहिए, सेकंड बेस कम के रहना चाहिए। तो एडी कम रहना चाहिए, हाँ एफडी। वही, एफडी ज्यादा रहना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे सही है, रूल कंडीशन फॉलो कर रहा है। वही एफडी ज्यादा है, वही एडी से, सेकंड के एडी से। ये आपका क्या बन जाएगा, फिजिकल सक्सेसर बन जाएगा। फीजिबल बन जाएगा। लेकिन यदि नहीं रहता, हम्म। इससे ज्यादा रहता है, ये वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो तो फिर वो सक्सेसर बन जाएगा ना। नहीं नहीं, ज्यादा रहेगी सक्सेसर नहीं बनेगा। ज्यादा रहेगी तो वो कंडीशन में ही फॉलो नहीं होगा। लेकिन वो ज्यादा रहेगी तो सक्सेसर क्यों नहीं बनेगा, उसका मतलब स्टैट्स तो इससे ज्यादा है ना, ज्यादा बेटर आउट हो गया ना ये अगर। ये लेस ही रहना चाहिए हमें। ज्यादा रहा तो वो सक्सेसर से, फिजिकल सक्सेसर से बाहर हो जाएगा। ओके सॉरी, वही अगर कमती रहेगा, वही डिले कमती रहेगा और बैंडविड्थ ज्यादा रहेगा, तो फिर ये बनना चाहिए ना सक्सेसर। जिसका बेन, देखो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना हम्म। जरूरी क्या है। सेकंड बेस्ट एडी लेस देन होनी चाहिए एफडी। वही हाँ। यदि आपका जो हम्म। सक्सेसर का जो एफडी है उससे आपका लेस हम्म। देन होनी चाहिए, ज्यादा रहेगी तो वो आउट ऑफ, तो फिर वो निकल जाएगा टेबल से, ओके। आउट ऑफ रूल हो जाएगा वो। मतलब फिजिकल, समझा। फिजिकल सक्सेसर जो बनने का जो कंडीशन है उससे बाहर हो जाएगा। हाँ। हम्म। तो फिर आपको उसको कंडीशन में लाना पड़ेगा। हम्म। फिर इसके बाद आपको मैनुअली चेंज करके कंडीशन में आएगा, तभी वो आपका फिर फिजिकल सक्सेसर बन सकता है। और फिजिकल सक्सेसर क्या है, सेकंड बेस्ट रूट है। हम्म। जो कहा जाएगा राउटिंग टेबल में जाएगा, जैसे ही आपका सक्सेसर डाउन हम्म। हो गया, तो फिजिकल सक्सेसर क्या बन जाएगा, सक्सेसर बन जाएगा। हाँ। सक्सेसर का मतलब क्या है, बेस्ट रूट। हम्म। यदि मान लो दोनों सक्सेसर क्या है सेम, एडी वेडी और एफडी दोनों सेम है, तो लोड बैलेंसिंग हो जाएगा। फिर लोड बैलेंस हो जाएगा। हम्म। समझ में आया कुछ बात आपको। हाँ। नहीं समझा। ठीक है, तो अब अपन जब क्या करेंगे कि अब आपको क्या करना है कि जैसे दोनों अलग अलग है, ठीक है, हम्म। और आपको दोनों को हाँ। सक्सेसर बनाना है, दो सक्सेसर चाहिए, लोड हाँ। बैलेंसिंग करानी है, तो फिर आपको हम्म। एक कमांड होता है वेरिएंस, उसके थ्रू बना सकते हैं। ये वही बैंडविड्थ और डिले सेम करके बना सकते हैं ना। हाँ, कभी जैसे मेरे को बनाना है इसमें, अभी नहीं आ हाँ। रहा है, सक्सेसर नहीं बन रहा हाँ है, नहीं अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा सक्सेसर नहीं आ रहा है, देखो शो आईपी राउट। है। एक ही है हाँ। बनाना है तो क्या करना पड़ता है फिर आपको, जो आपकी एक रूल है उस रूल को फॉलो करना पड़ता है अभी तक। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को वेरिएंस वाला फॉर्मूला है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो अभी इसमें अपने पास, इसमें नहीं है, आपको दूसरी से लेना। यहाँ पे नेटवर्क लेसन है, ये रहा।
ये रहा, ये वाला है कौन सा नीचे से, अनइक्वल है ना। अनइक्वल, ये JRP अनइक्वल है ये कुछ। हाँ ये रहा। तो यो अब आपको इसमें क्या करना है, देखना है। तो जो अवर सक्सेसर फिजिबल डिस्टेंस, जो हमारा का डिस्टेंस और अवर फिजिबल सक्सेसर, एक तो सक्सेसर एक फिजिबल सक्सेसर डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे 10 है, इसकी 10 हुआ है। हाँ तो ये तो अलग दिया है, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला। ये वाला है। ये फॉर्मूला। तो फिजिबल डिस्टेंस ऑफ R2, जैसे जो फिजिबल सक्सेसर का जो फिजिबल डिस्टेंस है, हम्म, और जो आपका जो फिजिकल सक्सेसर का जो आपका डिस्टेंस है, उसमें उसका डिवाइड हम्म, करेंगे। इसका जैसे भी इसका जो है, उसमें सक्सेसर हम्म, का जो डिस्टेंस है, जो उसका डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हम्म, वेरिएंस में रखेंगे। ये देखो, ये क्या करना है पहले, कि फिजिकल सक्सेसर जो हमारा है, हाँ फिजिकल डिस्टेंस और FD जो वैल्यू है, वो एफडी ऑफ सक्सेसर। हाँ सक्सेसर की जो FD वैल्यू है, उसको हम्म, डिवाइड करेंगे किसमें, जो फिजिबल हमारा जो फिजिकल सक्सेसर है, उसकी FD हम्म, वैल्यू है, उसमें डिवाइड करेंगे हाँ किसके, सक्सेसर की FD वैल्यू। एफडी ऑफ फिजिबल ना। हाँ, तो समझना है कि जो सक्सेसर की जो FD वैल्यू है, हम्म, और एक जो फिजिबल सक्सेसर है उसकी FD वैल्यू है, वो हाँ तो फिजिबल सक्सेसर की वैल्यू, FD वैल्यू को डिवाइड बाय सक्सेसर की FD वैल्यू से करेंगे। ओके भाई, फिजिबल का डिवाइडेड बाय ये। ओके। हाँ, तो अभी पेन से बता देता हूँ। तो इसमें करेंगे क्या हम, नोटपैड लेते हैं। पहले पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिजिबल सक्सेसर जो है, हम्म, जो भी रहेगा फिजिबल सक्सेसर आपका, उसकी FD वैल्यू लेंगे। उसकी FD हम्म, वैल्यू में डिवाइड, उसका डिवाइड बाय FD, किसकी FD को डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड होगा ना ये, सक्सेसर की सक्सेसर FD, के सक्सेसर की। ये फिजिबल सक्सेसर का वही ऊपर रहेगा और सक्सेसर का नीचे। हाँ हाँ, तो फिजिबल सक्सेसर वाला ऊपर है, दोनों की FD वैल्यू रहेगा, वो हाँ आपस में डिवाइड। हाँ वो देखा वो, लेकिन हाँ ऊपर कौन सा रहेगा, फिजिबल सक्सेसर, फिजिबल। नीचे वही, रहेगा। क्योंकि फिजिबल का ज्यादा ही रहेगा हमेशा सक्सेसर से, वो समझा। तो वो डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी, मान लो हमारा क्या है, पहले हमारा डिवाइड करते हैं। हमारे हमारे में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। हमारे पास देखो, शो IP E1000 टोपोलॉजी से आएगा। कहाँ से आएगा, शो IP आईपी रूट, टोपोलॉजी। रूट EIR पे भी टेबल भी कर सकते हैं। हाँ तो अभी तो हमारा पास क्या है, जो FD वैल्यू वो कितनी है सक्सेसर की, सक्सेसर का है हाँ। तो फिजिकल सक्सेसर की क्या है। उसके नीचे ही है एग्जैक्टली 184320। हाँ, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे। हाँ अब वही डिवाइड, 1 पॉइंट कितना तो रहेगा। हाँ वो आएगा, वो 1 पॉइंट ही आएगा, लेकिन अपन डिवाइड करेंगे, एक्चुअल डिवाइड कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं ना। तो डिवाइड करने के लिए तरीका क्या है, कैलकुलेटर लेंगे, LC। राउंड ऑफ करना है क्या? तो फिर हमको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू ले लेने का, ऐसे ये उठाना चाहिए, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे पेस्ट हो जाती है, फिर डिवाइड बाय का साइन लेना है, हम्म, ठीक है। फिर हमें किसका वैल्यू रखना है, फिर इसका वैल्यू पेस्ट कर देना। इसकी वैल्यू पेस्ट हो जाएगी, फिर आप इक्वल टू करोगे 1 पॉइंट, वही 1.1 है हाँ। है ना। तो ये राउंड फिगर में तो लिखनी पड़ती है फिर आपको। वही 1 ही ले लेंगे 1 फिर रहेगा हाँ। तो 1 नहीं लेगा, 1 से उससे प्लस, मतलब अराउंड 2, मतलब आपको जैसे 5.9 है तो 3 ले लिया ना,
कैसे आपको 1.1 नहीं आएगा? वही मेरे को लगा वो मैथ्स का राउंड ऑफ, अगर 1.5 आ गया तो फिर 3 लेता, अगर 5 से नहीं, नीचे तो आपको फिर 2 ही ले लेंगे। 1 के कुछ भी बाद पॉइंट में कुछ आया, मान लो आपको पूरा पूरा ओके गया तो जब फिर तो 2। ठीक है। 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे मतलब आया पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है जब तो ठीक है। नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है आपको वैल्यू, तो पूरा आपको पूरा लेना है। जैसे 1 है तो 2, 1.1 आया तो 2 ही लेना है, फिर आपको 1 नहीं लेना है। हम्म चाहे वो 2.5 आए, चाहे 2.3 आए, चाहे 2.2 आए, कुछ भी आए, वही 1.01 रहेगा तो कुछ भी है वो, जरा सा भी होगा तब भी आपको क्या करना है उससे। वही जरा सा भी रहेगा तो फिर उसको 2 ही कर देना। इक्वल रहेगा तो नहीं करना है कुछ, इक्वल है तो फिर इक्वल ही हम्म रखना है। सेम वैल्यू आ रही है, मतलब डिवाइड बराबर हो रहा है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। उतना वैल्यू रहेगी। जैसे मान लो यहाँ डिवाइड 2 का होता, 2 ही बार जा रहा होता, तो यहाँ 2 ही रखते फिर। हम्म लेकिन यहाँ से 2.1 भी होगा तब भी हमें 3 रखना है। हाँ समझे। तो हमें हमारा क्या जा रहा है, 1.1 जा रहा है, मतलब हमें यहाँ वेरिएंस की जो वैल्यू है, अब ये इन जो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग है उसको करने के लिए कमांड कौन सा है, वेरिएंस कमांड यूज है। अनइक्वल करने के लिए क्या? ओके। अनइक्वल करने की, इक्वल तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, उसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। वही इक्वल के लिए बैंडविड्थ सेट कर देंगे। मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही हो जाता ना। हाँ वही मतलब अगर कुछ अलग भी रहेगा तो फिर भी दोनों बैंडविड्थ जैसे कि सेम है, एक सीरियल रहेगा और एक नॉर्मल रहेगा तो दोनों का बैंडविड्थ सेम कर देंगे और ये सब तो हो जाएगा। तो वो हो जाएगा। लेकिन वो अपन सिर्फ हाँ इंटरफेस बेस पे कर रहे हैं ना, वो इक्वल कैसे करेगा, वो तो बैंडविड्थ तो अलग हाँ है। वही समझा। हाँ तो उसके लिए यही यूज करेंगे, तो फिर ये अनइक्वल आपने यूज इधर कर भी 10 देंगे। एमबीपीएस का कनेक्शन लिया, इधर भी 10 एमबीपीएस का लिया, तो अपने आप एक हम्म इक्वल लोड बैलेंसिंग कर देगा। ठीक है। हम्म। ऐसा थोड़ी कि आप इधर 10 एमबीपीएस का लिया, इधर सीरियल पे 2 एमबीपीएस का आ रहा है तो अपना आप कर देगा, नहीं करेगा ना वो। नहीं इसके लिए वो ये करना पड़ेगा ना, लेकिन उससे फायदा नहीं वेरिएंस। है ना, पैकेट कैसे हाँ भेज, वो समझा। इधर 10 का है, इधर 2 का है, हम्म तो रियल बेनिफिट तो है नहीं ना वो। सिर्फ आपने वो हम्म इंटरफेस बेनिफिट डाल दिया तो वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, ये वेरिएंस करना यूज करना पड़ेगा। वेरिएंस से क्या हो जाएगा, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। मतलब मान लो ये आपके यहाँ पे 1 MB है, यहाँ पे 3 MB है, तो एक पैकेट इधर हाँ भेजेगा, 3 पैकेट इधर भेजेगा। ऐसे वो अपना ओके। रेशियो बना लेगा वो। ओके वो खुद ही वही वेरिएंस से ही पता चल जाएगा उसको कि कितना वो करना। तो रेशियो बनाएगा। अभी देखो अपन करें, हम यहाँ पे चेंज कर देते अपने यहाँ। 2 करेगा तो फिर एक साइड से 2 पैकेट भेजेगा और एक साइड से एक पैकेट। हाँ वो भेजेगा यहाँ पे तो आपका आपको 1.016 रेशियो था। में दिखाएगा भी। देखो यहाँ पे जैसे रेशियो दिखा रहे हैं 23, ये शेयर काउंट, इसमें कितने पैकेज भेजे, इधर 23 भेजे, 23 इधर कितने और भेजे, नीचे 60 भेजे। 60। हम्म तो कमांड आप जैसे आप रूट मारोगे ना, शो आईपी राउट, और जो भी हम्म राउट रहेगा तो वहाँ पे हाँ। आपको दिखेगा कि कितने पैकेट किधर से आए। ट्रेस रूट से भी पता चल, नहीं ट्रेस रूट से नहीं पता चलेगा। वैसे तो ये पता चलेगा कि पैकेट इधर से भी जा रहे, इधर से भी वही जा किधर से जा रहा है किधर से नहीं जा रहा है। रहे। लेकिन यहाँ पे लोड बैलेंसिंग नहीं दिखाएगा ना, कैसे वो कितने पैकेट भेजेगा। हाँ। तो यहाँ पे पैकेट भी दिखाएगा इससे, शो आईपी राउट, और जो भी आईपी आपका डेस्टिनेशन आईपी है वो नेटवर्क, और वो फिर आप चेक करोगे तो यहाँ लोड शेयरिंग आपको परसेंटेज में और ये दिखाएगा, इसका वो रेट उसने निकाल। इंटरफेस नहीं लिखा है ना, शो आईपी राउट के आगे इंटरफेस। समझो समझो। ये तो राउटिंग सीधा टेबल। डाल सकते हैं ना यही, हाँ सीधा आईपी डाल सकते हैं ना उसके बाद। तो ये बता रहा है ना, ये कौन से नेटवर्क वाला 13.3 वाले का से भेज रहा है 23, और 12.2 से भेज रहा है 60 पैकेट। 60। तो अब अपना चेंज करेंगे अपन। तो हमें क्या करना है अपने वाले में, राउटर THRP 100 और वेरिएंस हमें कितना करना है, क्योंकि अपना पॉइंट मारा 1.1, तो 2 कर देना। हाँ 2। ये कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेके 128 तक। ओके 128। तो डिफॉल्ट 1 रहता है, डिफॉल्ट कितना रहता है 1। 1। तो 1 करोगे तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, मिनिमम 2 करोगे तभी कुछ चेंजेस होने वाला है। ये करने के बाद इसका 2 कर देंगे। जब आप देखोगे शो आईपी राउट, देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन दोनों का जो देखो मैट्रिक जो है अलग अलग है। इसका मैट्रिक अलग है, इसका मैट्रिक अलग है, हाँ फिर भी लोड बैलेंसिंग हो रहा है। टोपोलॉजी टेबल एक बार बता सकते हो क्या? हाँ, तो EHRP टोपोलॉजी देखो वहाँ पे भी 2 दिखेगा। हाँ 2 सक्सेस सर बता रहा है, 2 सक्सेस मतलब लोड बैलेंसिंग हो रहा है। सक्सेसर हो गया ना अभी वो, पहले वही फिजिकल हाँ वही। सक्सेसर नहीं था ना, वो पहले एक ही हाँ सक्सेसर था। वही अभी वो सक्सेसर बन गया वही। और अलग भी है इसका ये, वो प्रूफ हो गया।
ठीक है। हम्म तो R1 पे हम जाते हैं वापस। हम्म। अब पैकेट हमें रेशियो देखना है, तो शो आईपी राउट और जो भी नेटवर्क आपका देखना है जिसका भी 4.4.4.4 तो देखो यहाँ पे रेशियो इससे कितना भेज रहा है। 69 और 80। इससे पैकेट भेजा इसने 69, वही तो फिर 69 और उस दूसरे 80। का 80। तो ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है। हम्म आप जैसे पिंग लगाओगे तो आपको पता चलेगा, पिंग पैकेट भेजे हुए हैं तो हम्म। पता चलेगा। हाँ। मान लो मैंने यहाँ से पिंग पैकेट कितने भेजे, रिपीट 100 पैकेट भेजते हैं, ठीक है। हम्म। अभी चेक करोगे 100 बढ़ जाएंगे। हाँ अभी नहीं बढ़े, अभी नहीं बढ़े, यहाँ पे बढ़ना चाहिए ना। सेम ही दिखा रहे लेकिन वो। तो पैकेट बेस करना होगा। नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ता, इससे नहीं बढ़ता, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ट्रैफिक तो जा रहा है फिर भी बढ़ा नहीं रहा। ये तो परसेंटेज है इसलिए नहीं दिखा रहा है, ये जो परसेंटेज दिखा रहा है हम्म कितने पैकेट यहाँ से भेजेगा, ये वाला वो नहीं है परसेंटेज। पैकेट कितने जा रहे हैं वो नहीं हम्म। दिखा रहा है। वो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि काउंट कितना वो है शेयर आउटपुट। हाँ। शेयर रेशियो बता रहा है, इससे रेशियो निकाल सकते हम्म वही हैं। यहाँ 69/80। भेजेगा तो यहाँ 80 पैकेट भेजेगा, ऐसे बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हम्म चेंजेस नहीं है। वो रेशियो है ना, वही वो पैकेट काउंट नहीं है। पैकेट काउंट नहीं है, वो रेशियो है, इसलिए अपन को यहाँ चेंज नहीं है। रेशियो। हाँ यदि कितने पैकेट पैकेट जाएंगे तो भी रेशियो सेम ही रहेगा वो समझो। पैकेट देखना है तो फिर आपको इंटरफेस पे जाके देखना पड़ेगा। तो इंटरफेस तो जो शो आईपी इंटरफेस वही। शो इंटरफेस एफ है ना। रेट कुछ ऐसा करना होगा। यहाँ से जाता है एक ओके सेकंड। पाइप कर रहे हो क्या उसका इंक्लूडेड। हाँ तो रेट में दिखता है, रेट में पैकेट जैसे अभी मैं बेचता हूँ पिंक पैकेट, या रेट में बढ़ेगा शायद। यहाँ देखो बढ़ा है 100 पैकेट कुछ 1000 है यहाँ पे। पहले देखो 00 आ रहा था, हाँ वही हाँ। तो यहाँ दिखेगा हम्म, पैकेट। पैकेट देखना तो इधर दिखेगा, और आपको रेशियो देखना है तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे रेशियो नजर आएगा। हाँ वही 69/80। यहाँ पे पैकेट कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है ना पैकेट, नहीं 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 उधर किधर नहीं। ऑप्शन नहीं है पैकेट इधर। सिर्फ यहाँ दिखा रहा है डिले कितना है, मिनिमम बैंडविड्थ कितनी है, एम्प्टी साइज कितनी है, ये दिखा रहा है। मतलब इसमें सिर्फ पैरामीटर दिखा रहा है, बाकी इसमें कोई आपका ट्रैफिक ज़्यादा वो नहीं, मूवमेंट नहीं दिखाएगा। वो नहीं बता रहा। तो यहाँ पे कोई डाउट है आपको। नहीं। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग हो गया। हाँ निकोल हाँ। अब ट्रेस करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, ट्रेस करोगे ना। वही वो ज्यादा पैकेट उधर से भेजा कम थे पैकेट एक साइड से। ये बहुत बहुत देर बाद चेंज हो गया, ठीक है। वही रेशियो के बाद चेंज हो जाएगा। वो देखो 13, ये देखो 13 से आ रहा था, अभी 12 से आने अभी का। 12 से हाँ। तो अभी रेशियो बन वही गया, वो 13 से ज्यादा पैकेट भेजेगा वही हाँ। तो ऐसे रेशियो बना के भेजेगा, समझे? हम्म, हम्म, तो आप अभी तुरंत चेंज नहीं होगा, 1 2 3 पैकेट भेजोगे तब चेंज होगा। अभी 12 12 आ हम्म, रहा है, 12 आ रहा है, 12 12 हम्म, 12 12 12, तो हम्म, आगे बीच में 13 आया, अभी आएगा क्या, आगे 13। हम्म, तो उतना पैकेट हम्म, भेजेगा, फिर उसके बाद वो भेजेगा, उससे रेशियो बन जाएगा, एक रेशियो फिक्स। हम्म, वो रेशियो के हिसाब से वो पैकेट फॉरवर्ड करेगा। समझो। तो ये क्या है, इनइक्वल अनइक्वल है, और इक्वल रहेगी तो सब पैकेट इससे भी जाएगा उससे भी जाएगा, उससे दोनों से साथ में जाएगा।
हम्म। पहले अपन ने देखा था तो दोनों से आ रहा था, 12 13 दोनों दिखा रहा था। हाँ, अभी बस एक साइड से इतना जाएगा फिर दूसरे साइड से उतना। हाँ, तो वो जो टाइप का था वो इक्वल था, ये अनइक्वल। हाँ। समझ में, इक्वल हम्म। अनइक्वल में डिफरेंस समझ में? हम्म। कैसे करते हो समझ में आया? हाँ। तो आप उसको करके करके देखना कि कैसे होता है। हम्म। नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं अपन। हाँ। तो ये जो कर रहा है वो कौन की थ्रू हो रहा है? ड्यूल एल्गोरिथम होती है अपना, ड्यूल एल्गोरिथम के थ्रू हम्म। करता है। और उसके लिए फिजिबल कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। जरूर है, हाँ। नहीं तो वो आपके फिजिबल जो टोपोलॉजी टेबल है उसमें नजर नहीं आएगा, तो फिर हम्म। आपके सक्सेसर या फिजिकल सक्सेसर बनने के बाद या चांस तो है ही नहीं। हम्म। जब वो फिजिकल सक्सेसर बन सकता है तभी सक्सेसर बनेगा। तो ये जो सब कुछ हुआ वो किसके थ्रू हुआ? वेरिएंस कमांड के थ्रू हुआ। हम्म। वेरिएंस हाँ, कमांड, बस वेरिएंस कमांड ही है, हाँ। वेरिएंस कमांड करता है आपका अनइक्वल लोड। वही अनइक्वली वही, और वो रेशियो से पता चल जाता है वेरिएंस की वजह से। लिखा है यहाँ पे, राउटर विद द हाँ। लोएस्ट इक्वल मैट्रिक्स आर इंस्टॉल्ड इन द राउटिंग टेबल। हम्म। द राउट्स विद द लोएस्ट लोएस्ट इक्वल मेट्रिक आर are इंस्टॉल्ड इन द। installed in the routing table, equal cost load balancing. हम्म। There can be up to 16 entry in the routing table for the same distance. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मतलब राउट कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? ये इक्वल के लिए है ना? हाँ, इक्वल के, इक्वल में इक्वल भी लोड सेम रहते हैं बैलेंसिंग, और हाँ। इक्वल में भी सेम रहते हैं। 16 तो अनइक्वल का तो 128 दिखाता है, ओ सॉरी, वो बस वेरिएंस था, हाँ। मैक्सिमम हम्म। मतलब कितने पाथ हो सकते हैं, मतलब राउट कितने हो सकते हाँ। हैं? मतलब यहाँ से समझ। इस राउटर को से कोई पे R1 है और मान लो ये R2 है और R3, ये R3 आपका डेस्टिनेशन। तो यहाँ से जाने के लिए मैक्सिमम कितने पाथ हो सकते हैं? 16। 16। वो उसकी बात कर रहा है, वो जो 16 एंट्री की बात कर रहा है वो किसकी राउटिंग टेबल में यहाँ नहीं, पे वो समझा समझा, हाँ। कितने हो सकते समझा। हैं उसके लिए बात कर रहा है। 16, हाँ। तो 16 एंट्री इन द राउटिंग टेबल फॉर द सेम हम्म। डेस्टिनेशन, मतलब सेम डेस्टिनेशन के लिए। जैसे अपना के डेस्टिनेशन क्या 4 4 है, तो 4 4 के लिए मैक्सिमम एंट्री कितनी हो सकती है? 16 हो सकती 16 वो है ना, 16। है। 16 पाथ हो सकते हैं, हम्म। इक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते अनइक्वल भी वही। इक्वल और अनइक्वल मतलब समझो 16 इक्वल के और 16 अनइक्वल के, ऐसा नहीं ना? दोनों मिला के 16 होना चाहिए। हैं। हाँ, दोनों मिला के ऐसा नहीं होता अनइक्वल इक्वल। अनइक्वल तो ओके। इक्वल इक्वल एक साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ, वो भी समझा, हाँ। समझा। ठीक है। हम्म। अनइक्वल का मतलब ये है कि जो आपके डिफरेंस बैंडविड्थ, अलग अलग बैंडविड्थ के नहीं, लिए। वो समझा, मेरे को समझा, वही दोनों का बैंडविड्थ सेम रहेगा तभी इक्वल होगा, समझा। सो द नंबर ऑफ एंट्री इज हम्म। कॉन्फ़िगरेबल, डिफॉल्ट इज 4। यदि यदि आपने कुछ हम्म। नहीं किया तो वो डिफॉल्ट कितना लेगा? ओनली 4 रूट को आप सेम हम्म। डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट रूट बनाए। वही, हाँ। डिफॉल्ट 4 है और मैक्सिमम आप कितने कर सकते हैं? 16। 16 कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं बता देते हैं। वही रिप का भी उतना ही था, इक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए। उसके लिए मैक्सिमम पाथ कमांड आया था, मैंने बताया था। हाँ, वही तो रिप यहाँ पे जैसे। आप जाके राउटर PHP 100 मैक्सिमम पाथ, यहाँ पे आपको देखो इसमें 32 दिया है, मगर ये जैसे कोर्स के अंदर अपना 16 है। हम्म। सॉफ्टवेयर 32 तक सपोर्ट कर रहा है ये, अभी नया वाला जो हम्म। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। पहले 16 तक ही हम्म। करते थे। अभी कितना कर रहा अभी देखते ना उसकी साइड पे क्या दिया है, क्योंकि चेंज करते है? रहते हैं सॉफ्टवेयर में, चेंजेस करेंगे तो उसमें भी करते हैं। PHP मैक्सिमम, पाथ्स वही। मैक्सिमम लोड बैलेंसिंग। पाथ लोड बैलेंस। ये जो देगा वही मानना पड़ेगा, उसमें दिया कितना है कि हम सिस्को के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पास करना है तो सिस्को के हिसाब से हमको आंसर देना पड़ेगा। सिस्को बोलेगा 32 तो आपको सिस्को की साइड पर गलत नहीं मिलेगा। तो ये सिस्को की साइड क्या बोल रहा है हमको? डिफॉल्ट तो 4 बोल रहा है, तो आएगा जी। मैक्सिमम ये अभी भी 16 ही बोल रहा है।
देख लेते हैं, इनकी ब्लॉग पे जाके देख लेते हैं, इसकी साइड पे, इसकी वो साइड पे देख लेते हैं, कहीं इन्होंने चेंज तो नहीं किया बाद में। दिखा ज़्यादा रहा है लेकिन अभी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया होगा तो नहीं था। 16 ही चल रहा अभी तक। देखते हैं इसमें बढ़ाया क्या नहीं मैक्सिमम। दिया कि 16 के अलावा ज़्यादा नहीं दिया मैक्सिमम। 16 ही आपका आंसर, 16 होता है, ठीक है, चेंज नहीं। क्योंकि कुछ डाउट हो तो आप सिस्को की साइड पे जाके वेरीफाई कर लेना। वही सर्च कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि वैल्यू कभी कभी कुछ चेंजेस करते हैं, और मान लो पुराना अपना जो फाइल है पुराना है तो आप लेटेस्ट फाइल में चेक कर सकते हो कि कुछ चेंजेस तो नहीं किए। तो अभी 16 ही चल रहा है, दिख रहा है। हाँ। डिफॉल्ट इज 4 और लॉट बैलेंसिंग एग्जाम कैन बी टू 16, तो 16 ही हो सकता है, ठीक है। तो हम जो भी होगा वो सब सिस्को को प्रेफरेंस देंगे, सिस्को की, क्योंकि एग्जाम सिस्को के देने वाले। तो क्या हो सकता है, डिफॉल्ट 4 हो सकती है एंट्री और मैक्सिमम 16। वेरिएंस इज कॉन्फ़िगर फॉर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस। जो वेरिएंस को यूज करते हैं हम, इसके लिए करते हैं अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, इसके लिए नहीं करते, इक्वल लोड डिफॉल्ट हो ही जाता है। हाँ। वेरिएंस इज द मल्टीप्लायर ऑफ एफडी ऑफ सक्सेसर। ये क्या करता है, जो सक्सेसर की जो एफडी है उसको मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लायर है। ओके। तो डिफॉल्ट इज 1, इक्वल कोस्ट, यदि इक्वल कोस्ट रहेगा, डिफॉल्ट है मतलब 1 है, मतलब इक्वल लोड बैलेंस से होंगे फिर। हाँ। यदि आपने 1 किया इक्वल लोड बैलेंसिंग 1, हाँ। तो डिफॉल्ट रहती है 1, तो आपको करने चेंज करने की जरूरत नहीं, 1 तो डली रहेगी। हाँ। कमांड क्या है, वेरिएंस allows वेरिएंस। the हाँ। router to include the routes with the a metric smaller than the multiplier value times the metric of the successor। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राउटिंग में जाना, राउटर ईआईआर में, और वेरिएंस में वेरिएंस और फिर वो multiplier। लिखना है कितने से करना। वो या पता बता ही दिया मैंने कैसे निकालते हैं। हाँ वही डिवाइड करना है, एफ डी ऑफ सक्सेसर डिवाइडेड बाय एफ डी, नहीं फिजिबल सक्सेसर का ऊपर, सक्सेसर का नीचे, राइट। डिवीजन में। ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, ईआईआर पे ऑथेंटिकेशन नहीं दिखा ना, अभी ऑथेंटिकेशन नहीं दिखा अपने। तो ईआईआर पे ऑथेंटिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं। राउटर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये हैकर है, वो आपके डेटा को क्या कर सकता है, स्टोल कर सकता है, स्टील कर सकते हो। स्टील करेगा, स्टील कर सकता है। तो उसके लिए, या फिर आपका जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिकेटेड है आपका राउटर उस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसके लिए भी आपको, क्योंकि फॉल्स राउटर को तो नहीं जा रही है इन्फॉर्मेशन, वो आपको पता हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। राउटर ऑथेंटिकेशन। हाँ। सो gives greater security to the routing protocol by supporting authentication। उसको ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। router authenticate the source of each routing updates packet that it receives। वो हर एक पैकेट को करेगा, यहाँ से कोई भी पैकेट इधर आएगा, हर पैकेट को क्या करेगा, वो अथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट करेगा। प्रिवेंट फॉल्स राउटिंग अपडेट्स फ्रॉम द अपडेटिंग द राउटिंग टेबल। जो राउटिंग टेबल में फॉल्स अपडेट तो नहीं आ रहा है, तो गलत राउटर तो आपको अपडेट नहीं भेज रहे हैं, फेक राउटर तो नहीं है, वो सब के लिए भी फॉल्स अपडेट नहीं आए, उसके लिए भी हम अथेंटिकेशन लगाते हैं। क्योंकि हैकर क्या करेगा, फॉल्स राउटिंग अपडेट आपको भेजेगा।
हैकिंग होने का इंडिया में कारण क्या है? सिक्योरिटी होने का मेन जो हैकिंग हैकिंग होने का है हम्म कि यहाँ के जो इंडियंस के जो लोग हैं, कंपनीज हैं, हम्म वो सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि मतलब फायरवॉल पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, फोकस नहीं करते, ओके। हम्म फायरवॉल पे पैसा खर्च नहीं कर रही है। हम्म फायरवॉल भी ले लिया एक बार तो फिर उसमें चेंजेस नहीं करते, अपडेट नहीं करते, ओके। क्योंकि क्या होता है, पुराना हो गया, उसका क्या हो जाता है, वो बंद यूजलेस, हो जाता वही है, यूज कम पे होता है, हाँ। लाइसेंस खत्म हो जाता है। हम्म तो सिक्योरिटी पे इतना फोकस नहीं कर रही, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हैकिंग होने के चांसेस। हम्म दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो बंदे हैं वो कंटिन्यूसली हम्म जो पासवर्ड है वो चेंज नहीं करते हैं। एक बार जो पासवर्ड सेट कर दिया, अरे हम्म तो वही पासवर्ड हमेशा रहता है। बैंकिंग का पासवर्ड भी क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं करते, हम्म एक बार जो डाल दिया, और हम्म वो क्या करते हैं फिर उसको जो ब्राउजिंग करते समय क्लियर भी नहीं करते ब्राउजिंग हिस्ट्री को, हम्म, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है, या तो फिर आप इसको, यदि आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं जनरेट करनी है तो वो इनकॉग्निट, हाँ। ये वाला विंडो वाला ऑप्शन लेने का। नहीं, वही पासवर्ड को ट्रेस भी कर सकते हैं, कीबोर्ड पे कौन से लेटर इस वो भी हैक कर सकते हैं, वो सब पता। हाँ, तो या तो ये यूज़ करो, और या फिर आप कीबोर्ड जो है ना वो आप वर्चुअल वाला यूज़ करो। वर्चुअल वाला, हाँ वो। वो जैसे आपको बैंक की साइड है, वहाँ पे भी आपको जाएगा कि वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करो, ऐसे बोल रहा वो हाँ, वर्चुअल पे वो की हिस्ट्री पता नहीं चलेगा है, वो। आप किसको बताएंगे। तो ऐसे कुछ ऑप्शन यूज़ करके आप कर सकते हो, लेकिन करते नहीं कुछ वही लोग, इसलिए उनका हैकिंग हो जाता है वही अकाउंट। वही, और वो सारे एसएसएल इंजेक्शन से तो फायरवॉल ही बचा देगा, उसका कुछ इशू नहीं। फायरवॉल लेवल का है जब तो फायर, यहाँ फायरवॉल को आपको रिक्वेस्ट नहीं आने हाँ देगा। वही, हाँ वही, हाँ। बाकी फिजिकल का लेवल का तो वर्चुअल से ही हो जाएगा। हाँ। अब राउटर ऑथेंटिकेशन जो होता है, राउटर ऑथेंटिकेशन है वो आपका क्या होगा, मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट ऑथेंटिकेशन सभी तरह के करते हैं, जैसे हम्म और भी प्रोटोकॉल अपने हम्म, रिप में भी देखा था ऑथेंटिकेशन। हाँ। राउटर ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट द सोर्स ऑफ इच राउटिंग, जो भी सोर्स से आएगा हम्म, उसको ऑथेंटिकेट करेगा। सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज सपोर्टेड बाय, एक सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता है वो वही वो आपका। की वाला, की चेन वाला, वही ना। किचन वाला तो है, लेकिन वो एक इसमें उसमें भी दो तरह का होता है, सिंपल और MD5। MD5, हाँ। सिंपल में क्या होता है, जो आपका पासवर्ड जाता है वो क्लियर टेक्स्ट में जाता टेक्स्ट वाला है, हाँ, प्लेन टेक्स्ट। MD5 उसको इनक्रिप्ट करता है। है, इनक्रिप्टेड नहीं होते। तो उसमें जैसे उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं आपके, ISI आता है, OSPF हम्म आता है, रिप आता है, लेकिन ये जाती में जो जितना भी होता है वो सब इनक्रिप्टेड ही होता MD5 में है, होता ये है, हाँ। सपोर्ट करता है। ये सिंपल पासवर्ड आपका सपोर्ट नहीं करता। हम्म तो ये समझ। दोनों में डिफरेंस है इन प्रोटोकॉल्स में। हम्म अब इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो MD5 होता है ऑथेंटिकेशन, हम्म उसमें क्या होता है, MD5 ऑथेंटिकेशन यूजेस की चेन, यहाँ पे एक की चेन बनानी पड़ती है हम्म टू परफॉर्म द राउटिंग ऑथेंटिकेशन। प्रोटोकॉल होता है, हाँ। each each and every key can contain one or more की, एक की भी रख सकते हो, मल्टीपल की भी रख सकते हो। हम्म each and every key identify using की नंबर, एक की नंबर भी रहता है, एंड की स्ट्रिंग, हाँ। की स्ट्रिंग रहता है। की नंबर एंड की स्ट्रिंग नीड टू मैच बोथ साइड, ये दोनों हम्म पैरामीटर की नंबर और की स्ट्रिंग होती है। तो एक राउटर पे जो आपने की नंबर डाला है वो सेम राउटर पे, दूसरे राउटर पे भी मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे, वही, लेकिन ये जो की चेन और की सिस्टम, ये तो रिप में भी चल ही रहा था ना, रिप वर्जन 2 में। हाँ तो वो भी चल रहा है, वही है ना, है तो वही बात। वही, लेकिन ऊपर वो लिखा था कि MD5 सपोर्ट बस ये इन तीनों को ही करता है, OSPF और देखो BGP और ये डिफरेंस AGI। क्या हुआ कि वो प्लेन टेक्स्ट को सपोर्ट करता था, ये जो है प्लेन टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता, मतलब क्लियर टेक्स्ट को नहीं करता। मतलब आपका पासवर्ड हमेशा यहाँ पे जो ये जाती है उसमें इंक्रिप्टेड जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस। हमेशा बाय डिफॉल्ट। हाँ डिफॉल्ट है इसका इंक्रिप्ट। MD5, ओके। MD5 जब भी होगा वो सब, MD5 जब भी यूज़ करोगे आप तो अपना आप इनकम, चाहे वो कोई सा भी प्रोटोकॉल हो, वो इनक्रिप्टेड कर ही देगा ऑटोमेटिक, चाहे EIGRP हो चाहे ओके, वो। हाँ। MD5 का समझ। जितने भी जाते हैं सब क्या जाते हैं, इनक्रिप्टेड ही जाता है, उसका जो इनक्रिप्टेड ही जाता है, हाँ। पासवर्ड रहेगा आपका वो इनक्रिप्टेड जाने वाला है, सब इन्फॉर्म तो अगर encrypt- AIGRP पे ये की चेन नहीं किया तो फिर MD5 में नहीं जाएगा ना। इसके बिना आपको ऑथेंटिकेशन बनेगा नहीं ना, यहाँ पे वो कीचेन से बनता है हम्म रिप में, और जो आपका OSPF है, रिप और EIGRP, वो दोनों के लिए हाँ। की चेन की जरूरी है, बिना उसके ऑथेंटिकेशन होगा ही नहीं। ओके, हाँ।
समझ। MD5 ऑथेंटिकेशन करना है तो आपको की चेन तो बनानी पड़ेगी, बिना की चेन के होता कीचेन यूज करना पड़ेगा, हाँ। है। अब की चेन बनाने का स्टेप क्या है, हमने पहले देखा था, एक तो उसका नाम देना पड़ता है की चेन का, हम्म। उसका नंबर देना पड़ता है की को, और की स्ट्रिंग में पासवर्ड डालना पड़ता है, बस ये 3 काम है। उसका की चेन का नाम, उसका की नंबर, हम्म। और उसकी स्ट्रिंग में उसका पासवर्ड। वही की स्ट्रिंग में पासवर्ड ही आ गया उसका। फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है इंटरफेस के ऊपर। हम्म। अभी इसमें नहीं बताया लेकिन एक सेकंड थोड़ा ऊपर दो सर, पासवर्ड के नीचे क्या था देखो, एग्जिट है ना, हाँ वही। हाँ एक लास्ट होता है अप्लाई करना, तो अप्लाई वही एग्जिट, वही हाँ, वो समझे। अब लास्ट में अप्लाई कर देंगे, यही वाला काम हम यहाँ करके देख लेंगे। वही हाँ सेम। R1 और R2 के बीच में। वही की स्ट्रिंग का, हाँ। अब भी जैसे हमने किया, तो पहले पहले हम क्या बनाएंगे, की बनाएंगे, की की हाँ, उसको नाम दे दे, कीचेन बना देंगे पहले। हम देते हैं की कीचेन चेन लिखना पड़ेगा, पूरा ई नाम। आई जी आर पी के अंदर ना, या फिर बाहर भी कर सकते। नहीं नहीं, ये जब हमने बाहर ही करना है, हम्म। जैसे अपने की नंबर अंदर नहीं कर सकते क्या ई आई जी आर पी के? अंदर नहीं कर सकते। राउटर के इंटरफेस पे भी नहीं डाल रहे, हाँ, ये ग्लोबल कन्फिगरेशन पे। सीधा राउटर पे डाल रहे। हाँ, ग्लोबल कन्फिगरेशन पे चलते हैं। हम्म। ठीक है, तो की चेन, फिर उसके बाद उसका क्या करना है हमको, की नंबर लिखना है, नंबर, चेन लग गई। नंबर। फिर की स्ट्रिंग, फिर अभी स्ट्रिंग पासवर्ड की मान लो स्ट्रिंग। CCNP हमने पासवर्ड रख दिया, एग्जिट होगा। एग्जिट कर दिया। फिर इसको अप्लाई करना है, इंटर पे कहाँ लगेगी, इंटरफेस के ऊपर अप्लाई होगा। हाँ। F00 पे मान लो हमको R1 R2 के बीच में हमें क्या करना है, एक ऑथेंटिकेशन करना अप्लाई है। करना। तो यदि मैंने आर टू पे डाल यहाँ पे देंगे अप्लाई वो, कर हाँ। दिया, तो इसका नेबरशिप कनेक्टिविटी चला जाएगा। अभी नेबर है, अभी चेक करोगे तो आप नेबर हम्म। मिलेगा, लेकिन जैसे हमने वो अभी नहीं ऑथेंटिकेशन रहना चाहिए ना। नेबर से, अभी तो अप्लाई नहीं किया ना, तो अभी दिखेगा लो, अभी तो नेबर दिखा रहा है 12.2, अभी इसका नेबर हाँ दिख रहा है। दिखा रहा है, हाँ 12 लेकिन दिखा रहा जैसे आपने इसको अप्लाई किया, है। अप्लाई कैसे करना है लेकिन? अप्लाई इंटरफेस के ऊपर करते हैं, जैसे उसमें भी तो किया था हमने, इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करते ओके, इंटरफेस के ऊपर डालता, हाँ वही। हैं। तो यहाँ पर हम जैसे इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, हम्म। तो इंटरफेस हमारा कौन सा है, 0/, 0 0 ना, 0 0 साल। 0/0 है। 0 0, वही यहाँ 0 पर 0। इंटरफेस F00, यहाँ करना है IP ऑथेंटिकेशन। कौन सा ऑथेंटिकेशन करना है, किचन मोड, किचन हमारा मोड, पहले मोड सेट कर देते हैं। मोड कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं, EIGRP यूज़ कर रहे हैं। EIGRP में कौन सा एस नंबर है, और कौन सा 100। MD5 है, तो MD5 लेंगे। ठीक है, IP EIGRP, जैसे ही आप ये करोगे, देखो डाउन हो गया इंटरफेस, नेबर डाउन हो गया। हाँ दूसरा कमांड क्या है, IP EIGRP किचन, वही हाँ। ऑथेंटिकेशन किचन। किचन का आपको कौन सी EIGRP, और EIGRP के बाद एस नंबर, और अपना जो भी पासवर्ड हमने रखा वो CCN। जैसे करोगे तो आपका देखो अभी नेबरशिप तो पहले डाउन हो गई, क्योंकि एक कमांड वो डालोगे ना ऊपर वाला, तभी डाउन है, डाउन हो गया। वही हाँ, सीधा पासवर्ड भी उसके ये बाद हमें ही की कैसे पता स्ट्रिंग का, चलेगा कि समझा। ये नेबरशिप किसकी वजह से डाउन हुआ है। नेबर टेबल पे नहीं दिखाएगा फिर वो, तो अभी मतलब डिबग, टोपोलॉजी टेबल या फिर नेबर टेबल, दोनों में नहीं तो दिखाना डिबग चाहिए। EIGRP इवेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों डाउन हुआ है। हम्म। मान लो किसी ने डाउन कर दिया, अब आपको पता करना, फाइंड आउट करना है, हम्म। तो आप पता कर सकते हैं। ये कमांड है इसका, ये IP पैकेट कमांड है, उसको चलता है पैकेट्स, इससे आपको पता चलेगा, पैकेट आने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ मिसिंग ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, हाँ मिसिंग ऑथेंटिकेशन, हाँ किसके पास नहीं है वो ये भी बताएगा, फ्रॉम से वही अपने 12.2 ऊपर वाले के पास नहीं, हाँ नेबर राउटर के पास। ठीक है, तो ये एरर से आपको पता चल जाएगा कि मिसिंग ऑथेंटिकेशन की है। यहाँ एरर में आपको लॉग जनरेट हम्म। करेगा, हाँ उस लॉग में आपको ये पता चलेगा कि किसकी वजह से नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रही है, इग्नोर अभी नो डिबग की। EIGRP पैकेट कर देंगे, बंद हो जाएगा ना। हाँ, तो ये अब इसको बंद करना है, तो एक नो कर सकते डायरेक्ट, हम्म। बंद हो गया, हाँ। बस बंद करना है। ऑन करना है तो डिबग EIGRP पैकेट्स, हम्म। बंद करना है तो नो लगा दोगे, किसी भी चीज़। वही नो आगे सीधा, हाँ। समझ में आ गया आपको। अब हम्म। R2 पे जाते हैं ना,
R2 पे भी हमको की चेन बनानी पड़ेगी। की चेन CCIE। हमने स्मॉल पे कैपिटल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नाम तो कुछ भी रखो। की नंबर नंबर सेम होना चाहिए, तो सेम 10। की स्ट्रिंग भी सेम होना चाहिए, की CCNP तो सेम हाँ चाहिए, जो सेम होना चाहिए वो सेम रखना। CCNP हाँ। अभी अप्लाई करना बस इसको भी। इसको अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करोगे इंटरफेस फॉर्म, फिर अपन मेंबरशिप फॉर्म हो हम्म जाएगा। IP ऑथेंटिकेशन, फिर मोड चेंज कर देंगे MD5 हम्म 100 MD5 और IP ऑथेंटिकेशन हम्म कीचेन हम्म 100 CCNP हमारा। ये जैसे करोगे आप, तो आपकी नेबरशिप हम्म। आप आ जानी चाहिए थोड़ी देर में। नेबरशिप ये नहीं अभी तक नहीं। देर में आ जानी चाहिए। टाइम लगता है तो आ जाती है थोड़ी देर में, आ जाएगी वो। नहीं आ रही तो कोड को सेट कर लूँगा। नहीं आ रही तो आप कंडीशन मैच करके देख लो, क्या कुछ गलत तो नहीं हम्म कर रही है, कन्फिग्रेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं। हम्म कैपिटल स्मॉल का भी फर्क पड़ जाएगा, तो नहीं करेगा नहीं कुछ। हम्म। तो हमने देखो किचन में क्या नाम तो CCI रखा है, ज़्यादा स्मॉल में रखा है, एक ही चैन से। कैपिटल का इशू नहीं रहेगा ना कुछ? कैप्स लॉक का इशू? मैं देखो CCNP रखा ना। हाँ उधर भी CCNP रखा है। इंटरफेस पे भी देख लेते हैं, इंटरफेस पे क्या डाला है वो भी देख लेते हैं। वही बस नाम नाम से इशू हो सकता है कैप्स लॉक से, क्योंकि उधर कैप्स में नहीं लिखा था शायद से। CCNP रखा है, ठीक है। हम्म। ये वाला यहाँ पे देख लेंगे ना, दोनों में डिफरेंस देख लो, जिसमें आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो उसमें बस स्मॉल में लिखा है, इसमें बाकी सब सेम है। बाकी कुछ देखते हैं ना फिर, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या। देखो CCI है, CCNP, यहाँ पे भी CCNP है, दोनों सेम, सिर्फ नाम का अंतर है, तो नाम भी अपन सेम कर देते हैं। हम्म क्या है क्या अभी, कभी कभी नहीं आता है तो नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम तो सेम नहीं भी होगा तब भी चलता है, वो कंपलसरी वाला कंपोनेंट नहीं है हमारा ये ये सॉफ्ट। इशू इसके साथ भी आ रहा था ना, रिप के साथ भी आ रहा था ना, एक आ ही नहीं रहा था उसका पोर्ट वापस। CCI कैपिटल में कर देती है। हम्म, और 10 हम्म, तो सेम कर दिया ना। हम्म। ऑथेंटिक अच्छा लगाना भी पड़ेगा, लगा तो रखा है ये पहले से, अप्लाई है ना, जरूरत क्या है। सेम हो गया तो फिर भी हम्म, सॉफ्टवेयर में कभी कभी दिक्कत आती है, हम्म, दिक्कत नहीं है। कभी अब क्या करते हैं, हम पूरा ना निकाल देते हैं इंटरफेस के ऊपर, क्या यदि ऐसा प्रॉब्लम आए तो क्या करने का, हम्म, इंटरफेस पे जाने का और इंटरफेस पे निकाल देने का, पहले पुराना ऑथेंटिकेशन रिमूव कर दें।
नो आईपी ऑथेंटिकेशन मोड या आईपी वो यहाँ। और एक बार नेबरशिप बनने देने का, फिर बाद में डाल देने का। हम्म, ठीक है, हम्म, यहाँ पे भी ऐसे करने का और यहाँ पर भी ऐसे करने का। रियल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। रियल में एक बार या तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कुछ गलत होगा तो नहीं बनेगा। सही है, बन गया। सही है होते हुए नहीं बन रहा, इसका मतलब सॉफ्टवेयर का जैसे आप निकालोगे ये निकाल लेना। देखो बन गया अभी। ये बनने के बाद दोबारा डाल देते। हम्म, वापस से करेगा। जैसे यहाँ पे भी डाल देते हैं MD5 और भी बनना चाहिए कुछ तो। चलो इससे इंटरफेस को कुछ प्रॉब्लम है तो इसको दूसरा वाला इंटरफेस बना लेंगे। निकाल दे दोबारा। यहाँ पे भी निकाल देते हैं दोबारा। नया किचन बना देते हैं। हो सकता है CCI का नाम है उसका सीन, तो अपन अलग से बनाते हैं, ABC बना देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की नंबर 10 रखते हैं। स्ट्रिंग भी हम चेंज कर देते हैं, सिस्को कर देते हैं उसके। हो सकता है वो नाम वाम में कुछ पंगा रहेगा तो भी नहीं आएगा। ठीक है ना। और इंटरफेस F00 पे फिर लगाते थे IP आइडेंटिफिकेशन। हम लोग का पिछले टाइम में प्रॉब्लम ये होता है, हम लोग ने की 10 डाला था तो फिर नहीं होता, और की 1 डाला था तो फिर हो गया था। हाँ वो भी हो सकता है, देखते थे, नहीं तो की चेंज कर देंगे। रिप का वही, हाँ रिप का क्योंकि हुआ वही था, वो सॉल्व वैसे हुआ था। हाँ की का भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, वो भी कर लेंगे। की नंबर का वही, की नंबर का तो हो गया था। देखते हैं की देख लेंगे। हाँ की मान लो हो सकता है की का भी कुछ हो। हम्म, देखते हैं, नहीं होगा तो की वाले करेंगे। हम्म, जैसे इधर भी कर देते हैं। नया नाम से बना रहे हैं, ABC बनाए थे। ये नंबर हम 10 रख दिया, स्ट्रिंग हमने उसको रख दिया, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये एप्लीकेशन और 3225 और एक और उसका चेंज 3200। अब इसको उधर भी सिस्को रखा ना। अभी भी नहीं आ रहा है, तो वही है की नंबर के मेरे को लग रहा है लफड़ा है। वही की नंबर का ही प्रॉब्लम पिछली बार भी हुआ था। 10 हम लोग पिछली बार भी 10 ही डाला था और फिर 1 डाला था तो फिर हो गया था। तो अभी वही रहता है कि नंबर अभी दूसरा कर देते हैं। की नंबर कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे पता चलेगा। वैसे है उसमें अलाउ तो किया हुआ 0 से लेके, लेकिन अपन 2 कर देते हैं। आज इस बार पहले 1 किया था ना, तो चेंज करके देखते हम्म, हैं और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। 10 तो ABC रहेगा। ये नंबर और चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं।
बहुत नहीं आ रहा है। अप्लाई तो कर ही है, 1 करके देखते हैं, 1 करके देखते हैं। इधर 1 उधर 1 मतलब पे भी 1। नहीं आ रहा। दूसरा इशू कोड का इशू लग रहा है, तो आना चाहिए। चलो निकाल देते हैं पुराना, दूसरे इंटरफेस पे लगा के देखते हैं। ठीक है, इंटरफेस पे कुछ काम ही नहीं कर रहा है। आयुष का भी शुरू होता है, आयुष में काम नहीं कर रहा होता, तो आयुष चेंज कर लेंगे बाद में। कुछ आयुष में आती दिखती है। वो ओरिजिनल वो हार्डवेयर रहेगा, उस पर नहीं आएंगे, वहाँ पे एक बार डाल दिया चलेगा। यहाँ पे नो, तो आ गया ना, जिसमें नेबरशिप बन जाती है वो फिर ऐसे ही अथेंटिकेशन भी लगाएंगे दोनों साइड पे, तो वो बन जानी चाहिए। दूसरे वाले इंटरफेस पे लगाते हैं, इसलिए नया की चेन बनाते हैं। की चेन एक है ना, R1 है ना, इसको R1 ही बनाते हैं, ये नंबर 1 ही रखते हैं, स्ट्रिंग में इसको ही रखते हैं। इंटरफेस 1/0 पे लगाते हैं, IP ऑथेंटिकेशन मोड 3200 और की ऑथेंटिकेशन चेन 3200 और सिस्टम यहाँ पे डालते हैं, दूसरे पे डालते हैं। अभी यहाँ पे कौन सा राउटर पर डालना पड़ेगा हमको, इसके साथ बनाना है, R3 पे डालना पड़ेगा। R3 का जो /0 है इंटरफेस, पहले वो की चेन बनाएंगे, कौन सा बनाया था हमने वहाँ R1, यहाँ पे भी R1 ही बनाना है। जैसे R2 R3 बनाएंगे तब भी चलेगा। इसको रखा ना, स्मॉल में था ना। हाँ, हो सकता है पासवर्ड स्मॉल कैपिटल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो चेंज करके दिखाऊंगा। तो इंटरफेस पे आते हैं, वो भी चेक करके देख लेना है। तुम प्रैक्टिकल करोगे ना, तो स्मॉल कैपिटल ऐसा तो हाँ, नहीं कैपिटल की स्मॉल की वजह से हो रहा है। मोड ये जाती इंटरेस्ट 5 ओके, ये जाती 100 और इन नंबरों में सिस्को दिया, दिखते भी बात बनते है क्या, नहीं तो पासवर्ड मेरे को लग रहा है कैपिटल का प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। यहाँ पे किचन बनाया ना हमने, हाँ बनाया, हाँ, बना बना बना। तो अभी भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो डाउन हो गया, तो बाहर नहीं आ रहा होगा, तो लग रहा है पासवर्ड को का ही प्रॉब्लम है, नहीं यार ना। तो अभी पासवर्ड चेंज करेंगे R1 का, हमने ये बनाया ना, इसमें की स्ट्रिंग का जो पासवर्ड है, की चेन तो 1 ही रहेगा, की स्ट्रिंग जो आएगा तो स्ट्रिंग का पासवर्ड हम मान लो ABC करते हैं, कैपिटल में करते हैं, और इंटरफेस पे भी कैपिटल में लगा देते हैं। यहाँ पे ABC करते हैं, स्मॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, स्मॉल कैपिटल का प्रॉब्लम है।
यहाँ पे की चेन में हम इसका R2 रखा था ना हमने, नंबर 1 स्ट्रिंग ए बी, यहाँ पे ABC कर देते हैं। R2 पे नहीं था ना, वो R3 पे था, पहले जगह कर लिया। R3 R3 पे जाना, पहले जगह मांगे। पे ABC कर देते हैं। देखो आ गया ना, बस डाउन नहीं हुआ ना। आ गया। हाँ हाँ ऊपर वाला तो डाउन इसलिए हो गया क्योंकि हमने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया ना। R2 पे चेंज कर दिया, वो हटा देंगे R2 वाला ऑथेंटिकेशन जो है ना। R2 का वो तो डाउन नहीं होना चाहिए, तो अलग इंटरफेस तो R2 का। ओए अभी भी एक नेबर दिखा रहा था। हाँ, वो देखते ना, कुछ अपने अभी कंफ्यूजन हटा ही नहीं गया, इसकी तो हटी हुई है। दूसरा वाला दूसरा इंटरफेस देखते हैं, ये 0 0, इसका भी 0 0 पे देखते हैं, उसके ऊपर कुछ लग रही होगी फिर क्यों आ रहा है उसका। ये नहीं आ रहा ना, इंटरफेस में प्रॉब्लम है। 13.2 नहीं, वो 13.12.2 देखना पड़ेगा। तो आ रहा है गूगल के साथ आ रहा है, 13 के साथ नहीं बन रहा ना अभी भी। हाँ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। हम्म, इसके साथ तो बनना ही था, इसके साथ बनना चाहिए था। मैं क्या, हमने ABC डाला, MD5 ABC का क्या है, ABC का हमारा की चेन। अच्छा, दो तीन तीन की होगी इसमें, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, पुराना की निकालना पड़ेगा। की चेन के अंदर ABC के अंदर बहुत सारी की बन गई हो, तो हमें 10 निकाल देनी है, 2 भी निकाल देनी, 1 नहीं होगा। 1 रखनी है। इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है डबल डबल बन गई हो। देखो की चेन जो ABC बनाया उसके अंदर, अरे की चेन 1 R1 बन गया। अच्छा R1 है अपना, अभी R1 ये ABC नहीं है ना, R1 है। हाँ R1 है R1 है। और उसका पासवर्ड ABC है। हाँ, पर हाँ वो गलत हो रहा है, एक गलत हो गया, इसकी वजह से नहीं आ रहा वो हाँ उसका पासवर्ड ABC। है। नहीं नहीं, यहाँ पर जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं, ये हो रहा है। यहाँ पर की चेन का पासवर्ड नहीं डालना है अपने, यहाँ पर जो डाल रहे हैं ना की चेन है, और EIR पे जो हम डाल रहे हैं 100, यहाँ पे जो हम डालेंगे वो किचन का नाम रहेगा, नेम ऑफ किचन है। हम क्या कर रहे हैं, उसका पासवर्ड डाल रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। पासवर्ड डाल रहा। इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। की का आपको किचन का नाम डालना है, जैसे R1 है तो R1 डालना है, वही R1 लिखेंगे फिर। ओके समझा। हाँ तब जाके बनेगा। वो गलती इसी तरह हो गई अपनी, हाँ नहीं समझा। समझ गया ना, उसकी वजह से नहीं हो रहा, वो अपना हाँ अपने गलती है, अपनी मिस्टेक की वजह से नहीं हो रहा। अपने उसको समझा। पासवर्ड समझ रहे थे इसलिए नहीं हो रहा ऑथेंटिकेशन। किचन मतलब किचन का नाम की बात कर रहा है, किचन का पासवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ वही हम लोग पासवर्ड लिख रहे थे अभी नाम। तो यहाँ R1 लिखोगे तो अपना आप नेगोशिएट हो जाएगी।
अभी तो आया, अभी तो आना चाहिए ना सर। R1 नहीं, वो R3 पे किया था ना मैंने। R3 पे जाना पड़ेगा। R3 के इंटरफेस पे लगाया, IP ऑथेंटिकेशन चेन पेज 100, और यहाँ पे आप R1 करोगे तो आपका आ जाएगा। फिर आ गया। हाँ वही दिखा रहा है ये सब। वो प्रॉब्लम क्या थी कि अपने यहाँ पे की, वही पासवर्ड लिख रहे थे नाम के जगह पे, समझो। तो हमें यहाँ पे सिर्फ वो डालना है क्या, वही नाम ही इनका नाम रखना। डालना है, हम्म। ना कि पासवर्ड। पासवर्ड डालोगे तो फिर नहीं होगा। पासवर्ड तो वही ऑटोमेटिक नहीं ले रहा, हाँ। स्क्रीन के अंदर से उठा लेगा वो। नहीं समझो समझो। समझे? हम्म। तो अपना यहाँ पे किचन का नाम डालना है, जो भी किचन का वो पासवर्ड हम्म। वहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से किचन का ना, तो उसमें जाएगा वो डायरेक्ट, तो वहीं से उठा हम्म। लेगा ऑटोमेटिक, आपको डालने की जरूरत नहीं। हम्म। तो हो सकता है कल भी ये इशू आ रहा होगा, वो की नंबर से इशू नहीं आ रहा था। हाँ हो सकता है, हो सकता है। तो वो दोनों कल ही एक इशू आ रहा होगा। तो की नंबर या जो की का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम्म। पासवर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मैच तो करना चाहिए पासवर्ड, लेकिन साथ में की नंबर भी, जो आपका नाम रखा आपने, जैसे हम्म। R1 रखा, यहाँ पे R2 भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि R2 नहीं रख सकते। कभी मैं देखो हम्म। नाम चेंज कर देता हूँ, R2 कर देता हूँ, तब भी वो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जैसे R3 पे मैं गया, हम्म। ठीक है, मैंने वो हाँ। पुराना वाला जो की चेन था वो निकाल दिया, की चेन हम्म। R1 निकाल दिया मैंने, अब मैं R2 बना देता हूँ। तो उसका कुछ हम्म। फर्क नहीं पड़ता है, उससे आपको ये ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। मैंने किचन R2 बना दिया, R3 सॉरी, R3 हम्म। है तो 3 बना देता हूँ, ठीक है। की वही। नंबर अपना 1 है, 1 रख, तो ये तो मैच होना ही हम्म। चाहिए, स्ट्रिंग वही, हाँ। मैच होना चाहिए। वो अपने मान लो यहाँ पे क्या है, ABC डाला था हम्म। ना, हाँ। ABC हो गया, मैच हो गया। अब जो आपने डाला वो इंटरफेस पे भी वही अप्लाई करना पड़ेगा। हम्म। इंटरफेस पे जाके आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपने डाला था अपना, यहाँ पे R3 हो जाएगा। समझ गए बात? हम्म। किचन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे ये करोगे देखो, अभी नेबरशिप पॉप आ जाएगा। हम्म। अभी डाउन ही नहीं गया ना, मेंबरशिप डाउन गया था अभी, तो आएगा। देखो, ये आपकी नहीं है। आ गया ये ऊपर वाले के साथ ही, नीचे वाले, नीचे ऊपर वाला। वो IP 1000 की, इसके साथ नीचे वाले के साथ नहीं है, नीचे वाले का क्या लगा है। R1 लगा हुआ है, देखते हैं R1 पे क्या कन्फ्यूजन है, वही कन्फ्यूजन हुआ है इसमें। R1, ये R1 है, ये R1 पे किचन 1 है, और पासवर्ड इसका ABC है, ठीक है। वही ABC, हाँ। ये R3 पे क्या है, नाम इसका सिर्फ हमने R3 किया है, ठीक है। हम्म। हम्म। पासवर्ड देखते हैं इसका, R3 का क्या है, R3 का P1, सर अभी सही रखा है ना, इसको नहीं मैच कर रहा है। किचन R1 P1 ABC सही है। ये तो होना ही है। हम्म। अभी तो नाम भी चेंज कर दो।
गड़बड़ है इसमें, बाकी नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों चीज मैच करने के लिए बोल रहा, बाकी और कहीं मैच करने के लिए नहीं बोल रहा ना। देखते हैं वो सिर्फ नाम भी अपन R1 वाला भी बना हुआ है ना अपना। हाँ यहाँ पे R1 का नहीं है ना, R1 बना देते हैं। हाँ, नाम भी सेम रखना पड़ रहा है जब भी आ रहा है, नहीं तो आदमी को। वही। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नाम कंपलसरी है उसमें दिया नहीं है और आएगा भी नहीं। यहाँ पे जो दिया है ना, क्या दिखा है, पैरामीटर क्या है, वही वन और मोर कीज। हाँ ईच एंड एवरी की आइडेंटिफाई हाँ। की आइडेंटिफाई होनी चाहिए, यही आइडेंटिफाई होनी चाहिए ना। इसने कहाँ बोला कि की नंबर और की स्ट्रिंग नीड टू मस्ट बी मैच बोथ राउटर्स, दो ही चीज ऐसा वही पैरामीटर मैच होना हाँ। चाहिए, बाकी नाम मैच करने के लिए थोड़ी बोला है। हाँ वही, फिर इशू क्या हो रहा है समझ नहीं रहा मतलब। तो हाँ, ये तो होता है चाहिए, क्योंकि जब उनके रूल के हिसाब से भी नहीं है, तब तो हमने वो ही कर रहे हैं, हम सिर्फ नाम ही तो चेंज कर रहे हैं, बाकी तो ठीक है। आप देखना, नाम चेंज करके देखना आपके उसमें, वैसे होना चाहिए, क्योंकि रूल के हिसाब से क्योंकि दोनों मैच करना चाहिए पैरामीटर। इसके अलावा कोई भी समझ। दूसरा नाम कुछ भी रखा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो वो खुद ही कह रहा है कि ये मस्ट भी मैच, ये तो मैच होना ही चाहिए, बाकी मैच हुआ नहीं हुआ तो चलेगा। समझ। क्योंकि और साइड पे जाओगे ना आप, जैसे नेटवर्क लेते हाँ। साइड पे, वहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ है, सब जगह ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ चल नहीं रहा है, तो कोई दूसरा इशू है। बट वो कंडीशन नहीं है कि वो मैच होने चाहिए। ये देखो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे भी आते हैं, जिसकी साइड पे जाकर हर एक साइड पे ऐसे दिया हुआ है, यहाँ तक कि सिस्को की साइड पे भी यही दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे, नहीं वो समझा, वरना फिर वो एक ही की रखेंगे राउटर पे, दो राउटर के इंटरफेस से कनेक्ट, देखो तो यहाँ पे फायदा क्या है वो लिखा हुआ है ना, समझा। कॉन्फ़िगर कीचेन, कॉन्फ़िगर कीचेन अंडर द कीचेन स्पेसिफाई द हम्म। पासवर्ड। अब यहाँ पे कोई कंडीशन दिया होगा, देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ कीचेन बनाया है, दोनों में रखा है। हम्म। यहाँ की नंबर 1 की, अब देखो यहाँ पे इन्होंने रखा नाम की चेन का किंग कॉन्ग, हम्म। की 1 रख दिया और उसका पासवर्ड रख दिया। दूसरे एंड पे भी इन्होंने सेम ही रखा है इन्होंने, अच्छा इनको भी सेम ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि क्या मैच करना चाहिए, अभी देखते हैं पर से आते हैं। Routing protocol can be configured to prevent the receiving false updates. AHRP no exception. If you don't use authentication, you are running AHRP. Someone could be try to form a AHRP neighbor adjacency with one of your router. इसमें कुछ दिया नहीं है सर कि क्या मैच करना। देखो आई कॉल्ड द किंग कॉन्ग बट इट इट कैन बी डिफरेंट बोथ राउटर, दिखा ना। हाँ वही, बहुत इट डजंट मैटर वही। हाँ, एक में कुछ लिखा हुआ है, फिर साला वो क्यों नहीं चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर को कुछ इशू लग क्या रहा आप- है, क्योंकि हाँ दोनों साइड पे अलग अलग कर सकते हैं। वही, क्योंकि फायदा ही नहीं होगा ना अगर एक पे रख सकते, तो अगर दो इंटरफेस कनेक्टेड है, तीन है, चार है, तो फिर। एक पे आपको लगाना है, एक पे वो अलग लगाना है, दूसरे पे अलग ऑथेंटिकेशन लगाना है, हम्म। तो यहाँ पर तो ये रूल के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बट उसमें पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, फिर हम्म। देख लेना आप, डाल के अलग डाल के देखना, चेक करना। हम्म। ठीक है, फिर आज की क्लास इतने ही करते हैं। चलेगा। हम्म।